तीसरी तुरही की दर्द भरी आवाज। दोस्तों, प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नदियां लगातार प्रदूषित होती जा रही हैं। तीसरी तुरही की दर्द भरी आवाज सुनाई देते ही पानी द्वारा भयंकर महामारी फैलेगी। बहुत से मनुष्य इस महामारी से मरने वाले हैं। आज की वीडियो में हम परमेश्वर के समक्ष उपस्थित रहने वाले तीसरे स्वर्गदूत द्वारा तीसरी तुरही की दर्द भरी आवाज सुनने वाले हैं। यह तुरही कब फूंकी जाएगी, इस तुरही के फूंके जाते ही क्या होगा, इस तुरही की आवाज के पीछे छिपे भेद को जानने के लिए यह वीडियो अंत तक अवश्य देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 8 अध्याय 10 पद। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। दोस्तों, दर्शनों की श्रृंखला में यूहन्ना जी देख रहे हैं। जैसे ही तीसरे स्वर्गदूत द्वारा तीसरी तुरही फूंकी गई, एक विशाल तारा मसान के समान जलता हुआ आकाश से गिरा और पीने वाले जल के 1/3 अर्थात एक बड़े भाग को प्रभावित कर दिया। तीसरा विश्व युद्ध चल रहा था। मृत्यु चारों तरफ हाहाकार मचा रही थी। मनुष्य मर रहे थे। तब हमेशा की तरह प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर खराई से चलने वाले लोग, प्रभु के सिद्ध दास, सब कुछ भुलाकर मानव समाज के हित के लिए प्रार्थनाएं करना आरंभ कर दिए थे। परमेश्वर अपने दासों की प्रार्थनाओं को सुनकर पुनः अपनी प्रतिज्ञा स्मरण करता है। पुनः मनुष्य जाति को मन फिराव का अवसर देने के लिए दूसरी तुरही की राहत भरी आवाज सुनाता है। वचन की गणनाओं के अनुसार संभवतः सन 2027 में दूसरी तुरही की राहत भरी आवाज सुनाई देगी। यह अध्ययन हम पिछले भाग में कर चुके हैं। उससे आगे की घटना का वर्णन इस पद में प्रेरित यूहन्ना जी द्वारा बताया जा रहा है। हमेशा की तरह इस बार भी जैसे ही मनुष्य जाति को पीड़ाओं से राहत मिलेगी, वचन की गणनाओं के अनुसार सन 2029 से 30 में वे पुनः धार्मिक अंधेपन का शिकार बनेंगे। मसीहियों को भयंकर रूप से सताएंगे। 5वीं मोहर खुल जाएगी। यह बात आप इस चैनल में मेरे द्वारा कई बार सुन चुके हैं। यह मुहर कब और कैसे खुलेगी, इसका वीडियो भी पवित्र आत्मा मेरे द्वारा अपलोड करा चुका है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो अवश्य देखें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ें। घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबों को मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, कमेंट में जय मसीह लिखना ना भूलें। आइए प्रार्थना के साथ हम आज के अध्ययन में आगे बढ़ें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जब आज की इस अध्ययन में हम तीसरी तुरही की दर्द भरी आवाज़ का भेद समझना चाहते हैं। प्रभु, हमें बोलने की, हर एक को समझने की सामर्थ्य दे, ताकि पिता अंतिम दिनों में घटने वाली इन घटनाओं का अध्ययन हम सबों के लिए उपयोगी साबित हो। धन्यवाद प्रभु, इन अध्ययन को सुनकर हम अपना मन फिरा सकें और प्रभु तेरी इच्छा अनुसार जीवन यापन कर सकें। प्रभु, हम सबों पर दया कर, क्योंकि हम इस प्रार्थना को पूरे विश्वास से खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमेशा की तरह पीड़ाओं का दौर गुजरते ही मनुष्य परमेश्वर की करुणा को भुलाकर शैतान के बहकावे में आकर प्रभु के लोगों को सता रहा होगा। तब प्रभु अपने दासों की कराह को सुनकर उन्हें शांति देने पृथ्वी पर आएगा। उसका रूप महातेजोमय है। उसके आते ही प्रकृति थरथरा उठेगी, पृथ्वी कांपने लगेगी, आकाश में भारी उथल पुथल मचेगी, अंतरिक्ष में बसे वैज्ञानिक उपकरण तारों के समान टपकने लगेंगे, सूर्य काला और चांद लहू के समान लाल हो जाएगा, 6वीं मोहर खुल जाएगी। यह सब वचन की गणनाओं के अनुसार सन 2032 से 33 में होगा। इसके बाद सन 2034 में तीसरी तुरही की दर्द भरी आवाज सुनाई देगी। यह तुरही फूंके जाते ही मनुष्य जाति दर्द के भयंकर दौर से गुजरेगी। उसने जितना दर्द प्रभु के लोगों को दिया, उस बड़े दर्द से उसे गुजरना पड़ेगा। प्रत्येक मसीही के लिए आनंद भरी बात है। प्रभु उसके साथ है। वो हमारे आंसुओं को सदैव अपनी कुप्पी में रखता है। सो सर्वदा हमें प्रभु की योजना पूर्ति में जुटे रहना है। पहली तुरही घटनाओं के अनुसार सन 2020 में फूंकी गई। दूसरी तुरही घटनाओं के अनुसार सन 2027 में फूंकी जाने वाली है। तो दोस्तों, तीसरी तुरही घटनाओं और गणनाओं के अनुसार संभवतः सन 2034 में फूंकी जानी चाहिए। प्रकाशित वाक्य का यह पद दर्द के आरंभ का
वर्णन कर रहा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 8 अध्याय 11 पद। उस तारे का नाम नागदौना है और 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। इस पद में प्रेरित यूहन्ना जी द्वारा पवित्र आत्मा ने उन दिनों में आने वाले दर्द का वर्णन किया है। तीसरी तुरही की दर्द भरी आवाज सुनाई देते ही वह तारा पीने वाले जल में डाला गया जो नागदौना कहलाता है। नागदौना इसलिए क्योंकि इसका स्पर्श पाते ही जल नागदौना सा कड़वा हो गया, विषाक्त हो गया। यह विषाक्त जल पीकर बहुतेरे मनुष्य मर गए। यह बात इस पद में लिखी है, अर्थात अंतिम दिनों में घटने वाली इस घटना का चित्र यूहन्ना जी देख रहे हैं। दोस्तों, जिस प्रकार वातावरण बनता जा रहा है, हम भी स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं यह घटना निश्चय और अतिशीघ्र होने वाली है। लगातार नदियों का जल प्रदूषित होता जा रहा है। कई प्रकार के वायरस जल में समाहित होते जा रहे हैं। कई फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज के रसायन आज नदियों में जा रहे हैं। नदियों से विषैले रसायन जल के स्रोतों में भी पहुंच रहे हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा भी प्रदूषित धुआं इन रसायनों को वायुमंडल में पहुंचाते जा रहा है, जो कि बारिश द्वारा स्रोतों और नदियों में पहुंच रहा है। जल स्तर तेजी से नीचे की ओर जा रहा है। अतएव अब वह दिन ज़्यादा दूर नहीं जब मनुष्य को पीने वाला शुद्ध जल मिलना लगभग असंभव हो जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाणों के आधार पर भी हम समझ सकते हैं सूर्य का प्रकाश कई विषाणुओं और बैक्टीरियाओं को वायुमंडल से समाप्त करता है। उन दिनों जब छठवीं मोहर खुलेगी, सूर्य तबाही के धुएं में छिप जाएगा, कमल के समान काला हो जाएगा, उसका प्रकाश वायुमंडल में पहुंच ही नहीं पाएगा। तब निश्चय विषाणुओं और बैक्टीरियाओं की बढ़ोतरी होगी जो कि पीने वाले जल में आकर समाहित हो जाएंगे। इसी बात का वर्णन यूहन्ना जी इस पद की दर्शन श्रृंखला में कर रहे हैं। वे बता रहे हैं, तीसरी तुरही की दर्द भरी आवाज सुनाई देते ही नदियां और जल के सोते प्रभावित होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं समस्त मनुष्य जाति नदियों और सोतों से ही पीने वाला जल पाता है। नदियों में बांध बनाए जाते हैं, बांधों में बड़े बड़े फिल्टर प्लांट लगाए जाते हैं। इस जल को पीकर हम स्वस्थ रहते हैं। डॉक्टरों का कहना है मनुष्य के शरीर में लहू से अधिक मात्रा जल की पाई जाती है। यदि मनुष्य जल ग्रहण न करे तो वह जीवित नहीं रह सकता। पर यूहन्ना जी द्वारा देखे जा रहे इस दर्शन में स्पष्ट पता चलता है कि वह दिन बेहद शीघ्र आने वाला है जब तीसरी तुरही की दर्द भरी आवाज सुनाई यह आवाज सुनाई देते ही नदियों और जल के स्रोतों में भयंकर कड़वा पदार्थ डाला जाएगा जो कि जल को नागदौना सा कड़वा कर देगा। उस कड़वे जल को ये बड़े बड़े फिल्टर प्लांट भी साफ नहीं कर पाएंगे। तब मनुष्य जल पीकर भयंकर महामारियों के शिकार बनेंगे। बहुत से मनुष्य उन दिनों मृत्यु के शिकार होने वाले हैं। यह सब इसलिए भी होने वाला है क्योंकि शैतान की अधीनता में फंसे लोग परमेश्वर की करुणा का शब्द नहीं सुन पा रहे हैं, उसके इकलौते पुत्र की कुर्बानी को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। कई तो जानबूझकर परमेश्वर के इकलौते पुत्र के लहू को अपने पैरों तले रौंदते जा रहे। वे कहलाते तो परमेश्वर के हैं पर काम अपने पिता शैतान की तरह कर रहे हैं। आज हम एक फिल्टर प्लांट के पास आए हैं। समस्त मनुष्य जाति नदियों और स्रोतों से ही पीने वाला जल प्राप्त कर। हम आपको इस फिल्टर प्लांट के पास इसलिए लेके आए ताकि आप इन बातों को और भी गहराई के साथ समझ सकें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा हम मनुष्यों को आने वाले भयंकर दर्द की चेतावनी दे रहा है। हमें एक बार फिर से प्रभु मूसा जी के दिनों की याद दिला रहा है। आप स्मरण करें, बाइबल में लिखे निर्गमन की पुस्तक उसके 7 अध्याय की 21 से 24 पद को इसी स्थल पर आने वाले दिनों से मिलती जुलती घटना का दृश्य हम सभी देख सकते हैं। उन दिनों मिस्रियों और फिरौन के हठीलेपन के कारण ऐसी ही समस्याएं आई थी। उन दिनों में भी जल के अभाव में मनुष्य विकल होकर इधर उधर पृथ्वी को खोदने लगा था। जिसे अन्य स्थानों में जल मिला वही आगे जीवित रहने पाया था। अतएव आज के अध्ययन के द्वारा पवित्र आत्मा हम सबको स्पष्ट कहना चाहता है, अब भी अवसर है जब हम स्वयं का मन फिराकर गंदे कार्यों को त्याग कर परमेश्वर के आने वाले भयंकर पीड़ामय दिनों से स्वयं और अपने परिवार को बचा सकते हैं। दोस्तों, अभी सिर्फ 2 मुहरें खुली हैं, तीसरी मुहर खुलने वाली है। अब पीड़ाओं का सीधा प्रभाव हम मनुष्यों पर पड़ने वाला है। अभी भी हम परमेश्वर द्वारा दिए गए अवसर का लाभ उठाकर उसके इकलौते पुत्र की शरण में जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू से स्वयं को साफ करके उसे अपने जीवन का स्वामी और मालिक बना सकते हैं। उसकी सुरक्षा में स्वयं का जीवन बिता सकते हैं। आज के अध्ययन से हमें जो शिक्षा मिली उस शिक्षा के पद को सदैव स्मरण रखें। दोस्तों, यह पद
यूहन्ना की पहली पत्री उसके 1 अध्याय के 7 पद में पाया जाता है। आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। बाइबल के इस पद में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।